स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी में। हम आज बात करेंगे अप्रेजल की हाइक की। हो सकता है आपके यहाँ भी हाइक चल रहा हो, आपने भी कुछ उम्मीद लगाया ही रखी हो कि 10% हाइक होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, या चलिए बहुत तगड़ी हाइक होती है तो 50% हाइक होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हम जो आज बात करने जा रहे हैं उसमें एक ऐसा शख्स है जिसकी हाइक 50, 60, 70, 80, 100 नहीं 338% हुई है, तो क्या कहेंगे आप? जी, हम बात कर रहे हैं हेनरिक क्लासन की, क्योंकि आईपीएल रिटेंशन की लिस्ट एसआरएच ने जारी की है और ESPN क्रिकेट इन्फो के मुताबिक उस फहरिस्त में पहला नाम हेनरिक क्लासन का है। नंबर 1 खिलाड़ी के तौर पर उन्हें रिटेन किया गया और दिया गया है 23 करोड़ रुपए। पिछली बार 5.25 करोड़ रुपए में वो शामिल हुए थे हैदराबाद में, और इस बार उनकी कीमत 23 करोड़ रुपए हो गई है। क्यों? वो इसलिए कि अगर पिछला सीजन आप याद करें तो क्या लाजवाब अंदाज में 171 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 470 से ज्यादा रन्स बनाए थे। साथ ही साथ अगर सिक्सेस की बात करें तो आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी थे, 38 छक्का। उनसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा थे, 42 छक्का। यही वजह है कि उन्हें यहां पर रखा गया। साथ ही साथ एक रेयर कमोडिटी से आते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज। विकेट कीपिंग तो करते हैं और क्या फिनिश करते हैं। कौन करता था ऐसे? जी, MS धोनी। हालांकि वो भी अभी भी इस आईपीएल में हो सकता है हमको खेलते हुए नजर आ जाए सीएसके की तरफ से, पर हेनरिक क्लासन की हम बात कर रहे हैं। क्या कमाल का खिलाड़ी, इस वजह से 23 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है एसआरएच ने उनके ऊपर। अब दूसरा खिलाड़ी कौन है इस फहरिस्त में? वो है पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान। एक ऐसा कप्तान जिसने हैदराबाद को पिछले कई सीजन में जो टीम प्लेऑफ्स की तरफ नहीं जा रही थी, बड़े शानदार अंदाज में ले गए और आजादी देते हैं अपने खिलाड़ियों को, जो हमने देखा भी जिस अंदाज में अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी की, जैसा नीतीश कुमार रेड्डी से निकलकर उन्होंने सामने रखा। साथ ही साथ ट्रेविस हेड उनके साथ किस अंदाज में खेलते हुए नजर आए वो भी हमने देखा। कप्तान के साथ साथ कोच डैनियल विटोरी की जो जोड़ी है, ये जोड़ी भी शानदार एसआरएच के लिए रही है। यही वजह है कि उन्हें रखा गया दूसरे खिलाड़ी के तौर पर। लेकिन क्या 18 करोड़ रुपए, क्या उनका डिमोशन हो गया? पिछली बार 20.5 करोड़ रुपए में ऑक्शन में वो बिके थे और इस बार 18 करोड़, 12.2% का नुकसान। क्यों ऐसा हुआ? क्या उन्हें रिलीज किया जा सकता था? क्या आरटीएम के जरिए उन्हें लाया जा सकता था? इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तीसरे खिलाड़ी की बात कर लेते हैं जिन्हें रिटेन किया है एसआरएच ने। जानकारी के मुताबिक अभिषेक शर्मा 14 करोड़ रुपए में। पिछली बार इस खिलाड़ी को 6.25 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था और इस बार 115% की हाइक के साथ 14 करोड़ रुपए में शामिल किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। यानी एक और इन्वेस्ट किया है इस खिलाड़ी के ऊपर में हैदराबाद ने। लाजवाब खिलाड़ी, जिस अंदाज में हिट के साथ उन्होंने सलामी साझेदार के तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड साझेदारियां निभाई, वो हम सब जानते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने डेब्यू भी किया, वहां पर भी शतक जड़ा। तो कमाल का खिलाड़ी है ये। और अगर इस साल की बात करें, T20 की बात करें, तो उन खिलाड़ियों की फहरिस्त में जिन्होंने 200 से ज्यादा रन्स बनाए हैं, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट इसी खिलाड़ी की है, 190 से भी ज्यादा। तो जाहिर है अभिषेक शर्मा पर क्यों पैसा रखा गया है इतना ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फहरिस्त में हम उस खिलाड़ी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया का दिग्गज है, अभिषेक शर्मा का साझेदार ट्रेविस हेड। सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी भी रिटेंशन लिस्ट में उनका नाम आ सकता है। 31 अक्टूबर जो आखिरी तारीख है आईपीएल रिटेंशन खिलाड़ियों की सूची जारी करने की, उसमें अगला 2 नाम एसआरएच की तरफ से इन्हीं का हो सकता है, ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 23 करोड़ रुपए हेनरिक क्लासन को, हम जो पढ़ रहे थे, जो हमने भी बताया था, आपने ESPN क्रिकेट इन्फो पर भी ये पढ़ा होगा कि जो पहला खिलाड़ी रिटेन होता है उसको 18, जो दूसरा रिटेन होगा उसको 14, जो तीसरा होगा उसको 11, फिर चौथा जो होगा उसको 18, जो पांचवा होगा उसको 11। तो यहाँ 23 करोड़ पहले खिलाड़ी को और दूसरे खिलाड़ी को 18 करोड़ कैसे? तो वो इस तरीके से कि 120 करोड़ आपके पर्स में है, जो इस बार ऑक्शन टेबल पर आप जाएंगे, और उसमें से 75 करोड़ रुपए 5 रिटेन करने वाले खिलाड़ियों के लिए आपके पास है, 5 कैप्ड रिटेन खिलाड़ियों के लिए। कैप्ड रिटेन, ध्यान रखिएगा। तो 75 करोड़ 5 कैप रिटेन खिलाड़ियों के लिए, 18, 14, 11, 18 और फिर 11। लेकिन आप उसको खर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से भी। जाहिर सी चीज है कि यहां पर बात हुई होगी क्लासन के साथ
कि आपको हम 23 करोड़ देंगे, 5 करोड़ रुपया ज्यादा हम दे रहे हैं। और कमिंस के साथ बात हुई होगी कि आपको हम 18 करोड़ पर ही रिटेन इस बार कर रहे हैं, और आपसी समझौते के बाद कमिंस और क्लासन के ये जारी किया गया है। अब आप ये समझिए कि 23 करोड़ में क्लासन, 18 करोड़ में कमिंस और 14 करोड़ में अभिषेक शर्मा, यानी 55 करोड़ रुपए माइनस हो जाएंगे आपके पर्स में से। अब आपको जो 2 खिलाड़ियों को और रिटेन करना है, यानी नीतीश कुमार रेड्डी और ट्रेविस हेड अगर आप रिटेन कर रहे हैं, जो जानकारी हमें मिली है कि अगले 2 खिलाड़ी कैप्ड ही होंगे और ये दोनों हो सकते हैं, तो आपको उसके लिए 20 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। 55 आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब अगर आप 20 करोड़ खर्च करेंगे तो वो ऐसे भी हो सकता है कि ट्रेविस हेड शायद 12 करोड़ में आए, 8 करोड़ में नीतीश कुमार रेड्डी आए, या ट्रेविस 13 में आए और नीतीश आए आपको 7 करोड़ में। वो आपस में बातचीत करके इस तरीके से आप इनको ला सकते हैं। यानी अब आप समझ गए होंगे कि 18, 11, 14 इस तरीके की जो रकम है वो जरूर एक बताया आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से, लेकिन टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों के साथ स्वतंत्र है बात करके ऊपर नीचे करते हुए। आप सिर्फ ऐसे समझिए कि 75 करोड़ में 5 कैप खिलाड़ी आप रिटेन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो आप पर निर्भर है। अब उस सवाल पर जो आपके जहन में पहले आया होगा, जो हमने शुरुआत में हिंट भी दी थी कि भाई आप पैट कमिंस को रिलीज कर सकते थे, आप उनको रिटेन कर लेते आरटीएम कार्ड के जरिए, क्यों 18 करोड़ रुपए अभी आपने खर्च कर दिया? तो देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि पैट कमिंस को आप रिलीज करते हैं और दूसरी टीम उनके ऊपर में 20 करोड़ की अगर बोली लगा देती तो आप क्या करते फिर? और इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए आप रिलीज करते, आरटीएम के जरिए उनको आप लेना चाहते, सामने वाली टीम अगर पैट कमिंस के ऊपर में 20 करोड़ की बोली लगा देती और आप बोलते कि मैं आरटीएम कार्ड के जरिए अब लेना चाह रहा हूं, तो नए नियमानुसार ऐसी स्थिति में दोबारा उस टीम के पास जाते और पूछा जाता उनसे कि 20 करोड़ रुपए में जो आपकी आखिरी बोली है उस पर आरटीएम के जरिए लेना चाहती है एसआरएच कमिंस को, तो क्या आप तैयार हैं? अगर मान लीजिए वो टीम बोलती नहीं, हम इस बोली को बढ़ाना चाहते हैं, 20 की जगह 22 बोली लगा देती, तब आपको 22 खर्च करना पड़ता। एक रिस्क हो सकता था, यह भी हो सकता था कि शायद पैट कमिंस पर 10 करोड़ से ज्यादा की बोली नहीं जाती और आप आरटीएम के जरिए ले आते वापस, तो आप बचा लेते, लेकिन एक रिस्क था। और रिस्क क्यों लिया जाए जब एक तगड़ा कप्तान आपको पता है कि ये टीम को आगे बढ़ा रहा है, भविष्य की आपकी टीम है, तो फिर क्यों उस पर रिस्क लेंगे? शायद यही वजह थी कि रिस्क ना लेकर उन्हें रिलीज ना किया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे तब, जो अगर ये 3 अभी और 2 ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी को लेने के बाद यानी 5 कैप खिलाड़ी आपके हो जाएंगे, तो आप आरटीएम में क्या भुवनेश्वर कुमार को लाएंगे? जी नहीं, नियमानुसार आप 5 ही कैप्ड खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं, या आइदर आरटीएम के जरिए या पहले ही आप रिटेन कर लें उन सभी को। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि 5 कैप खिलाड़ी को रिटेन हैदराबाद पहले कर ले रही है, तो आरटीएम अब आप अनकैप्ड खिलाड़ी के ऊपर में ही ले सकेंगे, कैप पर नहीं ले सकेंगे। चलते चलते क्या इशारा कर दिया है एसआरएच ने दूसरी टीमों को भी, दूसरी फ्रेंचाइजेस को भी, कि आप किस तरीके से अपनी टीम बना सकते हैं? क्योंकि 120 करोड़ आपके पर्स में है, अगर आप 75 करोड़ रुपया खर्च करके सारे खिलाड़ियों को रिटेन करते हैं, अपने टॉप प्लेयर्स को यानी कोर टीम को, तो फिर आप उस हिसाब से ऑक्शन टेबल पर जाएंगे। शायद एक इशारा कर दिया गया है एसआरएच की तरफ से, क्योंकि अगर आप अपनी कोर टीम को बनाकर रखते हैं तो जाहिर है वो फायदा आपको टूर्नामेंट में मिल सकता है।